क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वासना का हमला अक्सर उन्हीं पर क्यों सबसे तेज होता है जो पूजा पाठ, ध्यान साधना और आत्म विकास के रास्ते पर सच्चाई से चलते हैं? अगर आप भी इस गहरे संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये केवल आपकी कमजोरी नहीं है। ये एक आध्यात्मिक संग्राम है, जहां मन रणभूमि बन जाता है और इंद्रियां शस्त्र। ये विषय बहुत लोग छुपाते हैं, बहुत लोग शर्म में दबा देते हैं, लेकिन सच ये है कि ये संघर्ष हजारों वर्षों से साधकों के जीवन में आता रहा है और आज भी आता है, क्योंकि वासना केवल शरीर की मांग नहीं, ये एक प्रबल ऊर्जा है जो या तो आपको नीचे गिरा सकती है या सही दिशा मिलने पर आपको भीतर से अत्यंत शक्तिशाली भी बना सकती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये ऊर्जा भटक जाती है। तब ये तपस्या के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है और यही कारण है कि जिनका लक्ष्य बड़ा होता है, उनकी परीक्षा भी बड़ी होती है। आज हम इसी सत्य को समझेंगे कि कामदेव उन लोगों को क्यों लक्ष्य बनाते हैं जिनका जीवन किसी महान धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, और उससे भी महत्वपूर्ण, इस युद्ध को जीता कैसे जाए। हमारे समाज में वासना को अक्सर केवल व्यक्तिगत दुर्बलता या शारीरिक आवश्यकता मान लिया जाता है और कई लोग इसे बस दबाने या छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सनातन दृष्टि में यह विषय इतना सरल नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो मनुष्य को भोग की ओर खींचती है, और वही ऊर्जा यदि जागरूकता और अनुशासन के साथ साधी जाए तो साधक को तेजस्वी भी बना सकती है। इसीलिए शास्त्र इसे शत्रु भी कहते हैं और शक्ति भी। परंतु जब ये अनियंत्रित हो जाती है, तब ये व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है, और सबसे दुखद बात यह है कि तब व्यक्ति खुद को दोषी मानकर और भी कमजोर हो जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि ये एक आंतरिक युद्ध है, और हर युद्ध में रणनीति चाहिए, सिर्फ पछतावा नहीं। इतिहास उठाकर देखिए, महान ऋषि, संत और सम्राट किसी न किसी रूप में इस अग्नि से गुजरे हैं। महर्षि विश्वामित्र का प्रसंग तो आप जानते ही हैं। वे महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवराज इंद्र तक विचलित हो उठे, और जब अप्सरा मेनका भेजी गईं तो वर्षों का तप बिखर गया। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं है, ये चेतावनी है कि वासना की शक्ति कितनी तीव्र हो सकती है। ये केवल किसी आम व्यक्ति को नहीं, बल्कि सबसे बड़े साधक को भी गिराने का प्रयास करती है। और यही बात इस रहस्य को खोलती है कि ये संघर्ष जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा है। राजा ययाति की कथा भी इसी सत्य को समझाती है। उनकी वासना कभी तृप्त नहीं हुई और उन्होंने अपने पुत्र से उसका यौवन तक मांग लिया। ये केवल एक राजा की कहानी नहीं, ये उस अंतहीन भूख का प्रतीक है जो भोग के पीछे भागने पर बढ़ती जाती है। भोग तृप्ति नहीं देता, वो केवल और अधिक मांग पैदा करता है, और अंत में व्यक्ति के भीतर खालीपन और बढ़ता है। कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसके जीवन, उसके निर्णय और उसकी पीढ़ियों तक फैल सकता है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार संयम और विवेक पर जोर देते हैं। और देवर्षि नारद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं, उनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए जहां मन की परीक्षा हुई। ये दिखाता है कि परीक्षा का आना ये सिद्ध नहीं करता कि आप कमजोर हैं। परीक्षा का आना ये सिद्ध करता है कि आपका मार्ग ऊंचा है, और ऊंचे मार्ग पर हवा भी तेज चलती है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को ये संघर्ष अधिक तीव्र लगता है? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहन नियम काम कर रहा है? शास्त्रों की दृष्टि कहती है कि जब व्यक्ति भीतर की ओर बढ़ता है तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है, उसकी चेतना अधिक सूक्ष्म होती है, और यही कारण है कि वो अपने भीतर उठने वाली हर तरंग को अधिक स्पष्टता से अनुभव करता है। एक सामान्य व्यक्ति भी वासना अनुभव करता है, लेकिन उसे अक्सर भटकने का समय और बाहरी उपभोग के साधन मिल जाते हैं। जबकि साधक भीतर की यात्रा पर होता है, वो ऊर्जा को रोकता है, साधता है, और वहीं पर ये ऊर्जा प्रतिरोध करती है, मानो कह रही हो कि मुझे भी दिशा चाहिए। यही संघर्ष अधिक तीव्र प्रतीत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का वो प्रसंग याद कीजिए। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य को पाप की ओर कौन खींचता है, मानो कोई बलपूर्वक उसे चलाता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये काम है, रजोगुण से उत्पन्न, और यही परम शत्रु है। ये वाक्य केवल धर्म ग्रंथ का कथन नहीं, ये मनोविज्ञान भी है और आध्यात्मिक विज्ञान भी। क्योंकि काम का स्वरूप केवल शरीर में नहीं, विचार में भी होता है, स्मृति में भी होता है, और कल्पना में भी। इस संघर्ष के 5 प्रमुख कारण समझिए। पहला कारण, आध्यात्मिक संवेदनशीलता। जो व्यक्ति साधना में प्रवेश करता है, उसका मन अधिक तेज होता है, भावनाएं अधिक गहरी होती हैं और अनुभूतियां अधिक तीक्ष्ण होती हैं।
जैसे एक संवेदनशील कलाकार हल्के रंग में भी सैकड़ों भाव देख लेता है, वैसे ही साधक मन की तरंगों को तुरंत पकड़ लेता है। और यही कारण है कि काम का एक छोटा सा संकेत भी उसके भीतर बड़ी लहर बन जाता है। ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी तीव्र संवेदनशीलता है, लेकिन ये संवेदनशीलता बिना अनुशासन के संकट बन जाती है। दूसरा कारण एकांत और भीतर की आवाजों का बढ़ जाना। बहुत से साधक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग एकांत पसंद करते हैं। वे कम बोलते हैं, कम साझा करते हैं और भीतर ही भीतर लड़ते हैं। जब मन की बात किसी से निकलती नहीं तो मन उसी बात को बार बार दोहराता है और एकांत में कल्पना का संसार बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है। यही वो स्थान है जहां कामदेव सबसे आसानी से प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां बाहरी निगरानी नहीं, केवल मन का दरवाजा होता है और अगर वो दरवाजा खुला हो तो विचार भीतर घुस आते हैं। तीसरा कारण, लक्ष्य जितना महान, परीक्षा उतनी विकट। ये सनातन परंपरा का स्पष्ट नियम है। जब व्यक्ति छोटे लक्ष्य के लिए चलता है तो उसे छोटे आकर्षण रोकते हैं। जब व्यक्ति बड़े लक्ष्य के लिए चलता है तो उसे बड़े आकर्षण रोकते हैं। ये परीक्षा इस बात की होती है कि साधक का समर्पण कितना सच्चा है और क्या वो क्षणिक सुख के बदले दीर्घकालिक शांति को चुन सकता है। रामायण और महाभारत में अनेक प्रसंग हैं जहां महान लोग भी मोह के क्षण से गुजरे हैं। इसलिए संघर्ष का आना असामान्य नहीं, असामान्य ये है कि व्यक्ति बिना तैयारी के उसमें उतर जाए। चौथा कारण, भावनात्मक घाव और मिथ्या सहारा। बहुत से लोग साधना की ओर तब आते हैं जब जीवन ने उन्हें चोट दी होती है। किसी ने ठुकराया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने अकेला छोड़ दिया, और तब मन भीतर से किसी सहारे की तलाश करता है। कामदेव उसी घाव पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ये लो थोड़ा आराम, ये लो थोड़ा प्रेम, ये लो थोड़ी गर्मी। लेकिन वो आराम अस्थायी होता है। उसके बाद खालीपन और अपराध बोध और बढ़ जाता है। यही दुष्चक्र है, क्षणिक तृप्ति के बाद बढ़ता शून्य और फिर उसी शून्य को भरने के लिए फिर वही मार्ग। पांचवा कारण, दिव्यता के बावजूद शरीर की सीमाएं। आत्मा कितनी भी ऊंची हो, शरीर तो मानव का ही है। हार्मोन, निद्रा, भोजन, आलस्य, आकर्षण, ये सब शरीर के नियम हैं। यदि जीवनचर्या असंतुलित हो जाए, यदि नींद कम हो, यदि भोजन तामसिक हो, यदि दिन भर उत्तेजक सामग्री देखी जाए, यदि मन को भटकने दिया जाए, तो वासना हावी होगी ही। भगवद गीता कहती है कि मन मित्र भी है और शत्रु भी, यानी वही मन आपको ऊपर उठाएगा और वही गिराएगा। इसलिए साधक के लिए सबसे पहली साधना है जीवनचर्या का अनुशासन। अब आप समझिए, ये संघर्ष कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन इसमें हार जाना भी कोई भाग्य नहीं। ये युद्ध जीता जा सकता है और शास्त्र इस युद्ध के स्पष्ट उपाय देते हैं। सबसे पहले विवेक और आत्मज्ञान। आपको ये समझना होगा कि वासना केवल इच्छा नहीं, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को दबाने से वो विकृत होती है। ऊर्जा को समझने से वो रूपांतरित होती है। जब भी मन में कामुक विचार उठे तो उसे देखकर भागिए मत, उससे लड़िए मत। पहले उसे पहचानिए। ये विचार कहाँ से आया, किस स्मृति से जुड़ा, किस दृश्य से जुड़ा, किस कमी से जुड़ा। जब आप स्रोत पहचान लेते हैं तो आधी पकड़ टूट जाती है, क्योंकि अंधेरे में डर बड़ा होता है, प्रकाश में डर छोटा। दूसरा उपाय, सत्य और सात्विक जीवन। आपका भोजन, आपकी भाषा, आपका संगीत, आपका मनोरंजन, आपका परिवेश, ये सब आपके मन पर छाप छोड़ते हैं। सात्विक आहार और शुद्ध विचार मन को हल्का रखते हैं। जब मन हल्का होता है तो वो उत्तेजना के पीछे नहीं भागता। तामसिकता और अतिराजसिकता मन में बेचैनी बढ़ाती है और बेचैनी अक्सर वासना का दरवाजा खोलती है। इसलिए जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो खा रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा उपाय, ब्रह्मचर्य यथासंभव। ये केवल शारीरिक संयम नहीं है, ये दृष्टि का संयम है, ये वाणी का संयम है, ये कल्पना का संयम है। जब आप मन में बार बार वही दृश्य पालते हैं तो शरीर उस दिशा में चलने लगता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को सही दिशा देना। वही ऊर्जा योग में लगाइए, ध्यान में लगाइए, सेवा में लगाइए, अध्ययन में लगाइए, सृजन में लगाइए। ये रूपांतरण का मार्ग है, दमन का नहीं। चौथा उपाय, मंत्र जप और ध्यान। मन खाली रहेगा तो कुछ भी भर जाएगा। मन ईश्वर में लगेगा तो बाहर की लहरें कमजोर पड़ेंगी। नियमित जप मन को स्थिरता देता है, ध्यान मन को गहराई देता है।
जब आप प्रतिदिन कुछ समय अपने इष्ट के नाम के साथ बिताते हैं तो भीतर एक शक्ति बनती है और वही शक्ति कठिन क्षण में ढाल बनती है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट का नाम, नियमितता सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कभी कभी करना नहीं, हर दिन करना मन को प्रशिक्षित करता है। 5वां उपाय, सत्संग और उत्तम संगति। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनकी सोच अपनाते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। अगर आपकी संगति ऐसी है जहां केवल भोग की बातें हैं, उत्तेजना की बातें हैं, तो आपका मन भी वहीं जाएगा। और अगर आपकी संगति ऐसी है जहां संयम, सेवा, अध्ययन और साधना की बातें हैं, तो आपका मन संभलेगा। सत्संग केवल मंदिर में नहीं होता, सत्संग वो जगह है जहां आपका मन ऊंचा उठे। अब एक बात बहुत स्पष्ट है, ये लड़ाई केवल इच्छाओं की नहीं, ये पहचान की है। आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर की भूख आपको चलाएगी। आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्मा की ज्योति आपको दिशा देगी। और यही असली मोड़ है, क्योंकि जब वासना उठती है तब वो कहती है अभी चाहिए, यहीं चाहिए, इसी क्षण चाहिए। और साधना कहती है रुको, देखो, समझो और फिर सही निर्णय लो। यही युद्ध है, क्षण और विवेक के बीच, आवेग और आत्मसंयम के बीच। यदि आप बार बार गिरते हैं तो भी स्वयं को घृणा मत कीजिए। घृणा कमजोरी बढ़ाती है, पश्चाताप ठीक है, पर आत्मदंड नहीं, क्योंकि आत्मदंड मन को और अधिक टूटने पर मजबूर करता है और टूटा हुआ मन फिर उसी झूठे सहारे की ओर भागता है जिससे वो टूट रहा था। इसलिए पहला कदम है स्वयं के प्रति ईमानदारी और करुणा, और दूसरा कदम है नियम, क्योंकि नियम मन को मजबूत बनाता है। आपको यह भी समझना चाहिए कि वासना का विरोध करने का अर्थ जीवन से आनंद हटाना नहीं। आनंद और वासना अलग हैं। आनंद भीतर की शांति से आता है, वासना भीतर की बेचैनी से। आनंद आपको पूर्ण करता है, वासना आपको और अधिक अधूरा महसूस कराती है। इसलिए जब भी मन कहे कि वासना ही सुख है, तो उसे याद दिलाइए कि सच्चा सुख वो है जो बाद में भी शांति दे, जिसके बाद अपराध बोध ना हो, जिसके बाद मन टूटे नहीं और जो आपको अपने लक्ष्य से दूर न ले जाए। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस अग्नि के सामने हार मानेंगे या इसे साध कर एक नई शक्ति बनाएंगे? याद रखिए, हर बार जब आप वासना पर विजय पाते हैं, आप केवल एक इच्छा नहीं जीतते, आप अपनी चेतना को एक स्तर ऊपर उठाते हैं। आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, आप अपने भीतर एक योद्धा जगाते हैं, और यही योद्धा आगे चलकर आपको किसी भी आकर्षण, किसी भी भय, किसी भी मोह से बचा सकता है। ये केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं, ये आपके जीवन की दिशा का प्रश्न है। और अंत में इस पूरे संघर्ष का सबसे सुंदर सत्य ये है कि ये आपको कमजोर करने नहीं आता, ये आपको मजबूत बनाने आता है। ये आपकी साधना की अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा के बाद ही सोना कुंदन बनता है। इसलिए इस संघर्ष को शाप मत मानिए, इसे अवसर मानिए। अवसर अपने भीतर के असली स्वरूप को जगाने का, अवसर अपने मन पर अधिकार पाने का, अवसर अपनी ऊर्जा को सही मार्ग देने का। और जब आप इस मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे तो एक दिन वही मन जो आज आपको गिराता है, वही मन आपको उड़ना भी सिखाएगा। अब प्रश्न केवल एक है, क्या आप आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने भीतर ये संकल्प जगाएंगे कि आप इस ऊर्जा को गिरावट नहीं, उत्थान बनाएंगे, कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहेंगे, कि आप भ्रम के क्षणिक सुख के बदले आत्मा की स्थायी शांति चुनेंगे। क्योंकि अंत में विजय उसी की होती है जो धैर्य, समर्पण और विवेक के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और जब आप अंततः विजयी होंगे तो वो शांति, वो तेज, वो दिव्य अनुभूति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है, यही सच्चा आत्मज्ञान है, और यही आपकी नियति है। तो आइए इस पवित्र संघर्ष को स्वीकार करें और विजय की ओर बढ़ें। जय सनातन धर्म।